बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.5 है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा, इसी तरह यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या आप इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। इस तरह से फिर हम अगली एक्सरसाइज में जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा तो ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे। जैसे हमने अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़ा तो इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी आएगा। उसके बाद अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आएगा एंड देन उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन सीक्वेंस और आगे बहुत कुछ है अभी इस चैप्टर में। तो इस एक्सरसाइज में जो है वो अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अक्सर आखिर होता क्या है। सो देखें जी, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर द first is found by multiplying the previous term by a non-zero कांस्टेंट आर कॉल्ड कॉमन रेशियो। यानी कि हर एक अगले नंबर में जो है वो अब बढ़ते हुए हर एक नंबर में जो है वो हम आर को पिछले नंबर यानी कि जैसे एक नंबर है ना तो वो उस नंबर में आर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला आएगा, फिर उसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला आएगा। आर एक कॉमन रेशियो है। जैसा कि पिछले हमने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तब हमने बात की थी कि किसी भी जब हम अगले नंबर में पिछला नंबर ऐड करते हैं यानी कि पिछले नंबर में एक डिफरेंस डी जो है कांस्टेंट डी जो है वो यानी कि हम ऐड करते हैं। यानी कि अगर सेकंड टर्म में तो उसमें डी ऐड करेंगे थर्ड आ जाएगी, थर्ड में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ में डी ऐड करेंगे तो फिफ्थ आ जाएगी। इसी तरह से आर क्या है कि 2 से आर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म से तो थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ बनेगी, फोर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ टर्म बनेगी। तो इस तरह यहाँ पर जो डिफरेंस होगा उसको हम रेशो कहते हैं, कॉमन रेशो। इसको कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशो कहा जाता है और आर कहा जाता है। So, like arithmetic progression, we can label the terms of a geometric sequence as a1, a2, a3 and so on. A is not equals to 0 then nth term is an and the previous term is an minus 1। यानी कि nth term an होगी और उससे पिछली जो होगी वो an minus 1 होगी। वही बात जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसके लिए जो है an इज इक्वल टू आर इंटू an माइनस 1 यानी कि जो भी टर्म है उससे पिछली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक टर्म a3 है तो उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 आ जाएगा। इस तरह से a5 है आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a6 आ जाएगा। जो भी टर्म चाहिए तो उससे पिछली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो टर्म हमें मिल जाएगी। तो आर का यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा आर इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस 1 यानी कि हर टर्म से उससे पिछली डिवाइड करेंगे तो रेशो आ जाएगी। जैसे हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, थर्ड में से सेकंड माइनस करते थे तो डिफरेंस आता था। इस तरह से सेकंड में को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, इस तरह से थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें जो है वो रेशो मिलेगी। यानी कि हर अगली टर्म को उससे पिछली पर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास रेशो के इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज़ कॉमन रेशो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म्स बाय इट्स प्रीवियस टर्म। यानी कि किसी भी टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड करने से क्या होगा, हमें रेशो मिलेगी। तो रेशो फाइंड करने का ये मेथड है। सो जब भी हमें जो है वो दिया जाएगा, कोई भी एक सीरीज़ दी जाए या हमें ना बताया जाए, कोई भी एक प्रोग्रेशन दी जाए, कोई सीक्वेंस दिया जाए और हमें ना बताया जाए कि भाई ये कौन सा प्रोग्रेशन है, सो हमें क्या करना होगा, पहले हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर उसकी रेशो इक्वल आई तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम टाइम पर नहीं हो सकते। सो ये है जी हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम बात करते हैं जी रूल फॉर nth टर्म ऑफ आ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। ये उसकी रेशियो निकालने का रूल आ गया। सेम उसी तरह वहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर डिवाइड है। सो यानी कि माइनस अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी है तो यहाँ पर डिवाइड करनी है पिछली टर्म सेम। अब nth टर्म के लिए क्या है कि ये उसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। बाकी इसको ड्राइव करने का कुछ मेथड बताया जाता है कि ए टू को लिख सकते हैं ए वन आर, फिर आर को लिख सकते हैं टू माइनस 1। इसी तरह से ए टू को जो है वो आप लिख सकते हैं ए वन आर इंटू आर यानी कि ए वन के साथ ए वन जो है यानी कि ए थ्री है ना, ए थ्री को लिखेंगे ए टू आर। सो ए टू आर फिर उसको लिखेंगे ए वन डबल आर, फिर इसमें से जो है वो इसको 2 लिखेंगे 3 माइनस 1। जो एक तरीका जो है वो बताया जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो मैं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मुझे पता है कि आप जो है इसके ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो ये आपके लिए जो है वो परेशानी का बायस बनेगा। तो इस चीज़ों को आप छोड़ दें क्योंकि ये मेरे हमारे को जो है वो ये नहीं है कि भी ये एग्जाम्स में आ जाएगा इसको ड्राइव करना, तो ऐसा नहीं होता। बस ये आपने ये फार्मूला इसका याद करना है।
अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़, अब जिस तरह से हमारे पास AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से अब हमारे पास GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ GP इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि एक ही नॉन ज़ीरो नंबर से जो है वो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ आल्सो अ GP। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वो GP में ही होगा। तो उसको यहाँ पर देखें, उसने जो है प्रूव भी किया है। क्या क्या कहता है कि सीक्वेंस इज आल्सो इन GP, दैट इज़ इफ़ G1 G2 G3 G अप सो ऑन Gn अप टू सो ऑन आर इन GP एंड K इज़ आर नॉन ज़ीरो नंबर। तो सबके साथ अगर आप K को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये GP में रहेगा, और सबको K से डिवाइड कर देंगे तब भी ये GP में ही रहेगा। इसके बाद दूसरी है जी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी? द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ GP आल्सो फॉर्म अ GP दैट इफ़ ABC एंड इट इन GP आर इन GP। अगर ABC जो है वो GP में है तो 1/A 1/B 1/C जो है ये भी GP में ही रहेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं थी, बट इसमें है कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल में भी लिख देंगे तब भी ये GP में ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ GP इज़ राइज टू द सेम पावर, यानी कि GP की जितनी भी टर्म है उसके ऊपर अगर आप सेम पावर लेते हैं, द रिजल्टिंग नंबर आल्सो फॉर्म अ GP दैट इज इफ ABC आर इन GP देन A रेज़ टू पावर n B रेज़ टू पावर n C रेज़ टू पावर n आर आल्सो इन GP। यानी कि कोई भी अगर आप एक कांस्टेंट नंबर जो है वो सबकी पावर में लेंगे तब भी वो GP में ही रहेगा। 3 नंबर्स ABC आर इन GP इफ़ एंड ओनली इफ़ B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। यानी कि 3 नंबर जो हैं वो GP में होते हैं अगर सेंटर वाले का मुरब्बा जो है वो बाहर वालों का जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो, यानी कि सेंटर वाले का स्केयर जो है वो बाहर वाली वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल हो। ये होता है कैसे देखें, सेकंड पे हमने कहा फर्स्ट को डिवाइड करना है, यानी B/A इज इक्वल टू C/A, B/A इज इक्वल टू C/B, सॉरी। इसको इस पे यानी कि इसमें से इसको डिवाइड करना है और इसमें से इसको डिवाइड करना है, तो B/A C/B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये B स्केयर हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, तो B स्केयर इज इक्वल टू AC। तो वही बात यहाँ पर की गई कि सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि जो सेंटर वाइड टर्म है उसका प्रोडक्ट हो इसके उसका जो है वो स्केयर जो है वो किसके इक्वल हो? साइड वाइड टर्म्स के प्रोडक्ट के। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, इफ़ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन आर इन GP देन log A1 A2 log A3 log AN। यानी कि ये भी सारे अगर इनके साथ आप log का थ्योरम लगा देंगे तब भी ये GP में ही रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 GP। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, AP में था, इस तरह से GP में है कि अगर आपके पास 2 GP हैं, यानी कि एक A1 A2 A3 है, इस तरह से B1 B2 B3 है, तो आप टर्म बाय टर्म इनको मल्टीप्लाई कर दें, A1 B1 A2 B2, इस तरह से A3 B3 ये आ जाएगा, AN BN ये आ जाएगा इस तरह से। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या इनको आप टर्म बाय टर्म अगर आप डिवाइड भी कर देंगे तब भी ये क्या होगा? ये GP में ही रहेगा। और सेम रूल जो उसके लिए था AP के लिए। सो यही है जिनकी प्रॉपर्टीज़ GP की। तो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हम इसी के ऊपर बात करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि इनको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है और कैसे टर्म्स इनकी निकाली जाती हैं, कैसे रेशो निकाली जाती है, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द GP। -6 -3 -3/2। तो सबसे पहले तो हम वैसे तो हमें बता दी गई GP है, बट हम इसको चेक करेंगे क्या ये GP है या नहीं है। यानी कि R तो हमें वैसे ही चाहिए ही चाहिए, सो R की वैल्यू भी लेंगे और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा ये GP है। ये तो हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि ये GP है, लेकिन अगर ना बताया जाए, बस ये कहा जाए कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भाई ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। उसके लिए सबसे पहले तो आप इनको जो है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और डिवीजन में अगर कॉमन रेशियो इक्वल आ गई तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक के आगे हम बात करेंगे जब आएगा। सबसे पहले यहाँ पर A1 हमारे पास गिवन है -6 और A6 हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है। R1 इज इक्वल टू A2/A1, इसी तरह से R2 इज इक्वल टू A3/A2। सो हम दो ही R फाइंड करते हैं, जैसे हम दो D फाइंड करते थे इस तरह दो ही R फाइंड करेंगे। R1 इज इक्वल टू A2 क्या है? -3/A1 क्या है? -6। तो माइनस माइनस से कैंसर, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इस तरह से R2 इज इक्वल टू A3 क्या है? -3/2 ओवर A2 क्या है जी? -3, और इसके डिवाइड में क्या है? मतलब 1 है। सो 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो ये -3 से -3 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा R2 इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 ऊपर, ये -3 इसके साथ, ये इसके साथ, तो -3 और -3 कट गया तो 1/2 रह जाएगा। सो R1 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू R इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई है 1/2। इसका मतलब है कि ये इससे प्रूफ भी हो गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी किसी को प्रूफ करना हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो उसके लिए यही रूल होता है कि इनके दो उसके रेशियोज लें, दोनों इक्वल हैं तो उनको कॉमन रेशियो कहेंगे और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। सो अब हमने फाइंड क्या करना है, A6। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 RN-1। तो ये होता है इसका फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है। AN की वैल्यू 6, यानी कि 6 टर्म हमने फाइंड करनी है ना, इज इक्वल टू A1 -6 इंटू R1/2 रेज़ टू पावर n-1 है तो 6 - 1 आ जाएगा। सो A6 इज इक्वल टू -6 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 6 - 1 5। सो A6 इज इक्वल टू -6 इंटू 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, ओवर 2 की पावर 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का ये मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ जाएगा। तो 6 को 32 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू -3/16, 2 पर सिर्फ डिवाइड होगा तो A6 आ गया -3/16। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हमें ये नहीं कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें बस ये कह दिया कि सीक्वेंस की एट्थ टर्म फाइंड करें। सो जब भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका कॉमन डिफरेंस लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास इक्वल आता है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर इक्वल नहीं आता तो फिर हम इसकी कॉमन रेशियो लेंगे। सो कॉमन रेशियो फिर देखेंगे तो कॉमन रेशियो इक्वल आएगी तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 3 9 27। तो इसका मतलब हमें पता है कि वैसे ही हमें पता है कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आएगा। बट अगर एग्जाम्स में होगा तो तब तो हमें नहीं पता होगा ना कि ये कहाँ से आया है। तो फिर उस सूरत में आपने सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करना है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस लेना है। आप क्या करेंगे, 9 - 3 27 - 9 इक्वल आ गया तो कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ना आया तो फिर इसकी रेशो लेंगे। रेशो कैसे लेंगे, R1 इज इक्वल टू A2/A1 एंड R2 इज इक्वल टू A3/A2। सो अगर रेशो इक्वल आ गई तो कॉमन रेशो आ जाएगी। R1 इज इक्वल टू A2 क्या है, 3 का स्केयर ओवर A1 3। सो 3 इस स्केयर से कैंसिल, R1 इज इक्वल टू आ गया 3। इस तरह से R2 इज इक्वल टू A3 है, 3 की पावर 3 ओवर A2 है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 3 से कैंसिल हो जाएगा तो R2 इज इक्वल टू आ गया 3। तो इसका मतलब है R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 3। तो ये कॉमन रेशियो है, तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगी तो फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं होगा, फिर हम आगे जाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जब अगले एक्सरसाइज करेंगे तब हम उसमें समझेंगे इसको भी। अभी फिलहाल यहाँ पर A1 हमारे पास 3 एंड R जो है ये हमारे पास आ गया 3। और इसके अलावा जो है वो हमें क्या चाहिए होता है, बस ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और जो है वो हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है जी, A8 जो है ये हमने फाइंड करना है, यानी 8th टर्म का मतलब A8। तो n इज इक्वल टू A1 RN-1, वी नो दैट, ठीक है। सो AN यानी n की वैल्यू 8 इज इक्वल टू A1 3 इंटू R की वैल्यू 3n 8 - 1। सो A8 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7। सो इधर 3 की पावर 1 है, इधर 7 है। सो A8 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 + 7 हो जाएगा, बेस सेम पावर्स जमा। सो A8 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर हो जाएगा 8। तो देखें फर्स्ट टर्म, सॉरी यहीं पर है, फर्स्ट टर्म की पावर 1, सेकंड की 2, थर्ड की 3, फोर्थ की 5, फिफ्थ की 4 की 4, फिफ्थ की 5, सिक्स की 6 आ जाएगी। इस तरह से 8 की पावर क्या आई 8। सो ये हमारे पास है इसका आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको जो है वो 3 की पावर 8 आप फाइंड कर लें, यानी कि 3 को 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कैलकुलेटर की मदद से 3 की पावर डायरेक्ट 8 पुट कर दें, जैसे ये मैंने किया है। ये देखें, ये इस तरह से आप पुट कर देंगे तो 6561 आ जाएगा। A8 इज इक्वल टू 6561। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 3 की पावर आप 7 पुट करें
3 की पावर जब आप 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2187। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2187, तो इसके साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 आ जाएगा। तो ये आंसर भी ठीक है, और अगर इस फॉर्म में लिख देंगे तो भी ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है। तो यहाँ से इधर आ जाएँ या इधर से यहाँ आ जाएँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने आंसर जो है वो लिखना है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 अप टू सो ऑन एंड 256 128 64 अप टू सो ऑन आर इक्वल। यानी कि ये दोनों सर जो सीक्वेंस हैं इनकी nth टर्म अगर इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं 1 2 4 8 अप टू सो ऑन, एंड इधर लिख लेते हैं 256 128 एंड 64 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमें इनका आर जो है वो चाहिए होगा। सो R1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 एंड R2 इज इक्वल टू A3 ओवर A2। सो R1 इज इक्वल टू 2 ओवर 1, R1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से R2 इज इक्वल टू 4 ओवर 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये चेक करने के लिए होता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्योंकि हमें पता है कि सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं इसलिए R ही चेक कर रहा हूँ। अदरवाइज जब हमें नहीं पता होगा तो पहले हम D चेक करेंगे, देन R चेक करेंगे। तो ये हमारे पास R1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1, इधर भी R2 इज इक्वल टू A3 ओवर A2। सो R1 इज इक्वल टू A2 क्या है, 128 ओवर 256। तो 128 को 256 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 1 ओवर 2। इस तरह से R2 इज इक्वल टू 64 ओवर 128, इनको डिवाइड करें, क्या आएगा 1 ओवर 2। सो R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो R तो हमारे पास आ गया है। अब A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू है 2। an, we know that an is equal to a1 rn minus 1। an is equal to a1 की वैल्यू 1 इंटू r की वैल्यू 2 n माइनस 1। तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो an इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से जो है ये हमारे पास a1 इज इक्वल टू 256 है, एंड r जो है ये है हमारे पास 1 ओवर 2। We know that an is equal to a1 r raised to power n minus 1। So an is equal to a1 की वैल्यू 256 इंटू r की वैल्यू 1 ओवर 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सो an इज इक्वल टू 256 को हम 2 की पावर में लिखेंगे। 2 की पावर कितनी आएगी, ये 2 की पावर आ जाएगी 8। ये आप चेक कर सकते हैं, 2 की पावर 8 जो है वो 256 होगा। ये देखें 2 इसकी पावर करेंगे 8, सो ये देखें 256 आ गया है। तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, और ये 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1। सिंस सीक्वेंस आर इक्वल, सो दोनों इक्वल है ना सीक्वेंस, तो ये हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए एन, इसको आप an1 इसको an2 अगर आप कह लें, तो ये जो है ये आपके पास ये इसकी वैल्यू क्या है 2n माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या है 2 रेज टू पावर 8 1 ओवर 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। तो ये हमारे पास हमें वैसे भी हमें पता है बेस सेम हो पावर जमा हो जाती है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आप होल को जमा कर लेंगे तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। ये जो स्केयर है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल 2 रेज टू पावर 8। दोनों की बेस सेम है तो बेस से बेस कट गई, 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2। तो ये 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, n इज इक्वल टू 10 बाय 2, n इज इक्वल टू 5। तो ये है n की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब, यानी कि हर सीक्वेंस की जो है वो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है A1 इज इक्वल टू 243 एंड R है 1/3। सो क्योंकि R दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ज्योमेट्रिक जो है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, D होता है जो हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पर R है, तो इसका मतलब है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 RN-1। तो सबसे पहले कितनी टर्म्स की गई फर्स्ट 5, फर्स्ट मौजूद है, सेकंड सबसे पहले लेंगे A2 इज इक्वल टू A1 R2-1। A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 243 एंड R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू यहाँ पर 1/3 रेज़ टू पावर 2-1 यानी कि 1 आ जाएगी। सो A2 इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई 1/3। सो 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 243 डिवाइडेड बाय 3, सो ये आ जाएगा हमारे पास 81। A2 इज इक्वल टू 81। इसी तरह से यहाँ पर A3 के लिए AN इज इक्वल टू A1 RN-1। सो N की जगह आप रखेंगे 3, A1 R3-1। A3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 243 एंड R क्या है हमारे पास 1/3 रेज़ टू पावर 3-1 मतलब 2 आ जाएगा। सो A3 इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 1, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9। सो 243 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे, 243 डिवाइडेड बाय 9, सो ये आ जाएगा 27। A3 इज इक्वल टू 27। उसके बाद आ जाए जी A4। सो AN इज इक्वल टू A1 RN-1। A4 इज इक्वल टू A1 R4-1। सो A4 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 243 एंड R की वैल्यू 1/3, 4-1 3। सो A4 इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 1/3 की पावर 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। सो 243 को डिवाइड करेंगे 27 पे, तो ये आ जाएगा 9। A4 इज इक्वल टू आ गया 9। अगेन AN इज इक्वल टू A1 RN-1। सो यहाँ से AN की वैल्यू अब 4 थी, तो अब लेंगे 5 इज इक्वल टू A1 R5-1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 243 इंटू R की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1/3 रेज़ टू पावर 5-1 4। सो यहाँ से 243 मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू पावर 4 करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4, तो ये आ जाएगा 81। सो 243 डिवाइडेड बाय 81, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। सो A5 इज इक्वल टू आ गया 3। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले से मौजूद थी 243, सेकेंड टर्म 81, थर्ड टर्म 27, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 3। सो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 टर्म हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। A1 हमारे पास मौजूद है, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 RN-1, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। R है -1/2 एंड A1 है 579। सो सबसे पहले A1 सॉरी मौजूद है A2 A3 A4 एंड A5। सो A2 के लिए A1 R2-1, A3 के लिए A1 R3-1, A4 के लिए A1 R4-1, A5 के लिए A1 R5-1। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 की वैल्यू 579 इंटू R की वैल्यू -1/2, 2 -1 1 होगा। इसी तरह से 579 इज इक्वल टू 579 इज इक्वल टू 579 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। सो पावर क्या आएगी इसकी 3 -1 2, 4 -1 3, 5 -1 4। सो ये 579 इंटू -1/2 की पावर है 1, सो ये -1/2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 579
इंटू -1/2 की पावर है 2, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, ओवर 2 की पावर 2 4, तो ये +1/4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 7 9 इंटू -1 की पावर 3, तो ये -1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। और ये लास्ट है जी 5 7 9 इंटू -1 की पावर 4, पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की पावर 4 16। तो ये हमारे पास -579/2, ये आ जाएगा प्लस में 579/4, ये आ जाएगा माइनस में 579/8, ये आ जाएगा प्लस में 579/16। सो अब हमारे पास 5 टर्म्स आ गई हैं। 5 7 9 है फर्स्ट टर्म, सेकंड -579/2, थर्ड है 579/4, फोर्थ है -579/8 एंड फिफ्थ है 579/16। तो पहली प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और हमें 5 कही गई थी, हमने 5 फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया, 2 ही पार्ट थे इसके। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस हमें दे दिया गया। हमें ये नहीं कहा गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक। तो क्योंकि हमें पता है कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हम आर ही फाइंड करेंगे रेशियो। बट अगर हम ये एक्सरसाइज हमें ना पता होता कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस। तो 2 अयोटा में से माइनस करते 1 प्लस अयोटा, तो ये आ जाता आई थिंक अयोटा -1 आ जाता, अयोटा -1। और इसमें से फिर ये माइनस करते तो ये -2 आ जाता, 2 अयोटा कैंसिल हो जाता, तो फिर इक्वल नहीं आ रहा था। बट इसमें क्या है कि अब रेशियो है तो रेशियो हमें 2 फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास A1 हमें दिया गया है 1 प्लस अयोटा, एंड A12 जो है ये हमने फाइंड करना है। सो R1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 एंड R2 इज इक्वल टू A3 ओवर A2। सो R1 इज इक्वल टू A2 क्या है, 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सो ये आ गया जी हमारे पास R1। इसी तरह से यहाँ पर R2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा ओवर 2 अयोटा। अब देखें दोनों में से कोई भी जो है वो इक्वल नहीं आया, दोनों का डिफरेंस है। तो इनको इक्वल तो हमें लाना होगा, इनको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये हमारे पास इक्वल आता है या नहीं। दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, ये काफ़ी जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, बट कोई बात नहीं। R1 इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो R1 इज इक्वल टू 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा को, ओवर में 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। सो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी होगा। R1 इज इक्वल टू ये 2 अयोटा मल्टीप्लाई 1 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा 2 अयोटा स्केयर, ओवर यहाँ पर 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। सो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू कॉमन लेंगे इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर रह जाएगा, ओवर में 1 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ये वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। सो R1 इज इक्वल टू 2 इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ओवर ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो ये R1 इज इक्वल टू 2 इंटू अयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2। सो R1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस अयोटा आ गया। तो R1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस अयोटा। इसी तरह से R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है चलें यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर R2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो R2 इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इंटू -1 प्लस अयोटा ओवर 2 अयोटा, 2 से 2 कैंसिल। सो R2 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा ओवर अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे यानी माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड माइनस अयोटा से डिवाइड। सो R2 इज इक्वल टू ये माइनस अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा ओवर अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा का स्केयर हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्केयर, ओवर में ये माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। सो R2 इज इक्वल टू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1,
ओवर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। R2 इज़ इक्वल टू आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। सो R2 इज़ इक्वल टू, इसको भी 1 प्लस आयोटा लिख लेंगे। सो R1 इज़ इक्वल टू R2, इसको लिखेंगे R इज़ इक्वल टू R1 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना था, 812। तो देखें 812 से ज़्यादा बड़ी तो R की वैल्यू होगी, लेकिन ये करनी ज़रूरी है। ये आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, यहीं तक नहीं छोड़ देना, क्योंकि जब एग्जाम्स आएंगे, अभी तो आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अभी तो आपको टीचर्स करवा दें, वो कहेंगे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार कर लें। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आया है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आया है। तो तब फिर आपको जब ये सोल्यूशन करना पड़ेगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बार बार साथ करवा रहा हूँ कि आपने D1 D2 फाइंड करना है, R1 R2 आपने लाजमी फाइंड करना है, ताकि आप ये फाइंड कर सकें कि क्या ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है भी या नहीं है। सो अब हमें ये पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और R की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। वी नो दैट AN इज़ इक्वल टू A1 RN माइनस 1। ए कौन सा हमने फाइंड करना है, 12 इज़ इक्वल टू A1 R12 माइनस 1। सो A12 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इनटू R की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और इसकी पावर कितनी है जी, 12 माइनस 1 यानी कि 11 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 11 है। तो A12 इज इक्वल टू बेस सेम है, पावर्स जमा 1 प्लस 11, ये हो जाएगा 12। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का स्केयर एंड होल की पावर 6। तो देखें 6 मल्टीप्लाई टू 12 हो जाएगा। सो ये स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, और ये बाहर वाली जो पावर 6 है ये एज इट इज़ यहीं पर रहने देंगे। 1 का स्केयर 1 प्लस 2 आयोटा स्केयर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 6। सो ये हमारे पास 1, ये -1 प्लस 2 आयोटा रेज टू पावर 6, ये +1 -1 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 आयोटा की पावर 6, 2 की पावर अलग से 6 करेंगे एंड आयोटा की पावर अलग से 6 करेंगे। तो 2 की पावर 6 जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली कैलकुलेटर से, 2 की पावर 6, तो ये आ गया 64। ये हमारे पास 64 आ गया, और इसको आयोटा की पावर 6 है, इसको लिखेंगे आयोटा स्केयर होल रेज टू पावर 3, क्योंकि हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू को सिर्फ पता है। सो ये हमारे पास 64 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 3। सो 64 -1 की पावर 3 -1 रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। सो -1 मल्टीप्लाई 64, तो ये -64 किसकी वैल्यू हमने फाइंड की, 812 की। सो 812 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये है इसका आंसर। 12th टर्म में कहा गया था तो वो हमने फाइंड कर ली, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, वरना जो है वो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन आपको एग्जाम्स में बहुत इसकी मुश्किल होगी। तो मेरा मकसद यही है कि आपको एग्जाम्स की तैयारी करवाना, ना कि सिलेबस कंप्लीट करना। सो ये आपने जो है इसको सही से आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ द 4th and 9th terms of a GP are 54 and 13,122 respectively, find the GP, also find its जनरल टर्म। GP भी फाइंड करना है और जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। ये पहले जो है वो GP की टर्म है, यानी कि A4 जो है ये हमारे पास गिवन है 54 एंड A9 गिवन है हमारे पास 13,122। ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। सो अब इसका फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 R N माइनस 1 इज इक्वल टू 54, A1 R N माइनस 1 इज इक्वल टू 13,122। सो N की वैल्यू 9, तो ये 9 माइनस 1 आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 आ जाएगा। सो A1 R3 इज इक्वल टू 54, A1 R8 इज इक्वल टू 13,122। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, A1 R8 ओवर इक्वेशन 1 A1 R3 इज इक्वल टू 13,122 ओवर 54। सो इक्वेशन 2 ऊपर, नीचे इक्वेशन 1 आ गई। तो A1 से A1 कैंसिल, R8 से R3 कैंसिल होगा तो R5 रह जाएगा, इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर लेते हैं, 13,000
122 डिवाइडेड बाय 54, सो ये आ जाएगा 243। 243 जो है 3 के टेबल पे आता है। 3 के टेबल पर कहाँ पर आता है? 3 रेज़ टू पावर अगर हम 5 करके चेक करें, सो हाँ 3 रेज़ टू पावर 5 होता है 243। सो R5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5। सो पावर 5 से कैंसल, R इज इक्वल टू 3। पुट इन, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में, मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ R की वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 A1 R3 इज इक्वल टू 54। A1 R क्यूब है, तो R की वैल्यू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54। सो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। A1 इंटू 27 इज इक्वल टू 54, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 करना है। सो A1 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। 54 को डिवाइड करें 27 पे तो ये आ जाएगा 2। A1 इज इक्वल टू 2। A1 की वैल्यू आ गई है। अब हमें A2 एंड A3 की वैल्यूज़ भी चाहिए। A2 इज इक्वल टू A1 R2 माइनस 1। इसी तरह से A3 इज इक्वल टू A1 R3 माइनस 1 आ जाएगा। सो A1 की वैल्यू 2 इंटू R की वैल्यू 3, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 9 मल्टीप्लाई 2 18। सो क्या हमें कहा गया था? GP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास A1 की वैल्यू 2, A2 कितना आया 6, A3 कितना आया 18। तो 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, बिल्कुल ठीक है। अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके अलावा हमें कहा गया जनरल टर्म। वी नो दैट A n इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। वैल्यूज पुट करें जी। A n इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 इंटू R की वैल्यू 3 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये आ गई इसकी जनरल टर्म और ये इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ A B C D आर इन G P प्रूव दैट। पार्ट नंबर 1 A माइनस B B माइनस C C माइनस D आर इन G P। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है A B C D आर इन G P। सो यहाँ से अगर हम देखें ना, तो देखें R1 अगर मैं लूँ तो A2 ओवर A1, R2 लें अगर तो A3 ओवर A2, अगर R3 लें तो A4 ओवर A3। इस तरह से होगा। R1 इज इक्वल टू B ओवर A, R2 इज इक्वल टू C ओवर B, R3 इज इक्वल टू D ओवर C। सो हमें पता है सिंस सीक्वेंस इन GP, सो इसका मतलब है R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। सो ये हमारे पास R1 क्या है, इसको हम लिखेंगे B ओवर A इज इक्वल टू C ओवर B इज इक्वल टू D ओवर C। सो यहाँ से हम लेंगे B ओवर A इज इक्वल टू C ओवर B, फिर हम लेंगे C ओवर B इज इक्वल टू D ओवर C, फिर हम लेंगे D ओवर C इज इक्वल टू B ओवर A। इन दोनों को इक्वल रख लिया, इन दोनों को इक्वल रख लिया, इन दोनों को इक्वल रख लिया। तो सभी इक्वल आ गए ना। इसके साथ इसको इक्वल रखा, इसके साथ इसको इक्वल रखा और इसके साथ इसको इक्वल रखा। तीन ही इक्वल हो सकते हैं, तीनों को इक्वल हमने रख लिया। अब देखें यहाँ से अगर हम निकालें तो B मल्टीप्लाई B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें। इस तरह से यहाँ से C मल्टीप्लाई C स्क्वायर इज इक्वल टू BD आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दें। इसी तरह से यहाँ से अगर हम देखें तो AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर इसको स्टॉप करें। अब जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? A माइनस B माइनस C माइनस D। ठीक है, तो ये भी किस में है? R इन GP। तो R1 इज इक्वल टू B माइनस C ओवर A माइनस B एंड R2 इज इक्वल टू C माइनस D ओवर B माइनस C।
सो यहाँ पर भी लिखेंगे सिंस सीक्वेंस इन जीपी सो आर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2। सो इन दोनों को इक्वल करें, बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। सो बी माइनस सी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं जी बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और इक्वल में यहाँ पर सी माइनस डी था, और डिवाइड में जो वैल्यू थी हमारे पास ए माइनस बी, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। सो अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये देखें, ये बी माइनस सी ये तो हो गया बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए सी ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी मल्टीप्लाई बी सी बी हो जाएगा, प्लस 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 सॉरी ये माइनस प्लस माइनस आएगा, ये प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस डी मल्टीप्लाई ए डी ए माइनस माइनस प्लस डी मल्टीप्लाई बी डी बी। इनको रीअरेंज कर लेते हैं, बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं जी, ये है हमारे पास ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी प्लस बी डी। सो यहाँ पर चाहिए तो ये था कि ए बी पहले लिखते सी बी डी बाद में लिखते, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, ए बी को पहले लिख लें, सी डी को बाद में लिख लें, तो फिर आपके पास डायरेक्ट यही वैल्यू बन जाएगी, रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर देखें, ए सी की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ए सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू क्या है बी सी, और बी डी की वैल्यू सी स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 को हमने यूज़ किया, बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई बी स्क्वायर, माइनस बी सी एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस ए डी की वैल्यू जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी को भी लिखेंगे बी सी प्लस बी डी जो है ये किसके इक्वल है सी स्क्वायर के, तो बी डी को लिखेंगे सी स्क्वायर। सो बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये माइनस 2bc हो जाएगा, प्लस में सी स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। अब जब आप कहेंगे प्रूफ कैसे, क्योंकि ये ट्रू है, इसको आप लिख लें ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है जीपी में है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते जाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले R1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड R2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, सिंस सीक्वेंस इन जीपी। सो R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, ये सब इक्वल है। सो R1 की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू R2 की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि ये R इक्वल है ना, तो इक्वल में आप कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में होता है कि भाई ये फलां वैल्यू किधर गई। अब कुछ स्टूडेंट्स ये ना सोचने लग जाए कि भाई R1 R2 की वैल्यू आ गई R का, तो ये सब इक्वल ही है। तो R की भी ये R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, ये R1 की है, ये R1 की, ये R2 की, क्योंकि इक्वल जो है, तो बस दो वैल्यू हमने ले ली, काफ़ी है। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो डिवाइड है ये भी इधर आके मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, बाद में ताकि हमें रीअरेंज ना करना पड़े, और ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी होल स्क्वायर माइनस ए डी होल स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर प्लस पी डी होल स्क्वायर। सो अब फिर वही इक्वेशन 1 2 एंड 3 को यूज़ करते हुए ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू, यहाँ से ये देखें ए सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, तो ए सी की जगह लिखेंगे बी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसी तरह से प्लस में बी डी की जगह सी स्क्वायर
और होल स्क्वायर। ये देखें बी डी की जगह सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ए डी एंड बी सी दोनों सेम है, ए डी एंड बी सी, तो इन दोनों में किस में वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमारे पास बी सी चाहिए तो ए डी की वैल्यू पुट करनी है। ए डी की वैल्यू बी सी, इसका स्क्वायर माइनस ये बी सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो ये आ गया बी सी। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको कर देंगे, ठीक है। बी सी होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देंगे और प्लस में सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। ट्रू कैसे है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर सी होल स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको पूरी टर्म को बी, इस पूरी को सी कहते हो, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो वो फार्मूला सिंपल ओपन हो रहा है। सो ये ट्रू है, हैंस प्रूव्ड। सो ये हमारा जो पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखें सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है, बस यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो माइनस की जगह प्लस है, बाकी सारा कुछ सेम वही है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। R1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड R2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंस सीक्वेंस इन जीपी, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इनको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, इस तरह से बी को सी के साथ एंड बी को डी के साथ मल्टीप्लाई किया। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस बी डी होल स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को यूज़ करेंगे। ए सी की वैल्यू यहाँ से ये आप देखें, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो ए सी की जगह बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ए डी जो है ये बी सी के इक्वल है, तो इसको बी सी का स्क्वायर लिख देंगे, और ये बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी जो है ये सी स्क्वायर के इक्वल है, तो सी स्क्वायर लिख लेंगे। ये आप देख सकते हैं बी डी जो है ये सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये सी स्क्वायर आ गया। सो अब ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेंगे, 1 + 1 2, और प्लस में ये सी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये भी हमारे पास ट्रू है। ये देखें ये फार्मूला सिंपल ओपन हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड सीक्वेंस इन जीपी। तो हमने यही प्रूव करना था, सीक्वेंस जो है वो जीपी में, बाकी सबके साथ भी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड सीक्वेंस इन जीपी। इसी तरह यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सीक्वेंस इन जीपी। तो ये जो है इसके 3 पार्ट थे, तीनों में हमने ये प्रूव करना था कि सीक्वेंस जीपी में है। सो हमने तीनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल की, इसको यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हुए, ये जो हमारे पास ए बी सी डी दिया गया था, ए बी सी डी जो है ये जीपी में था, तो इसी के हमने ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ करते हुए जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करवाया। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों हमारे पास पार्ट के जो सीक्वेंस दिए गए थे ये तीनों जीपी में, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, if p plus q term of a GP is m and p minus q term is n, and find the pth term।
सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास दी गई है पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू है एम एंड पी माइनस क्यू टर्म दी गई है इज इक्वल टू एन। तो ये कौन सी टर्म है? पी प्लस क्यू टर्म, यानी कि ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एम है। पी प्लस क्यू टर्म जो है वो दी गई है एम। तो ए एन किसके इक्वल होता है? ए वन आर एन माइनस वन, यही होता है ना, ए वन आर एन माइनस वन। एन की वैल्यू पी प्लस क्यू यही आएगा इज इक्वल टू एम। जैसे ए एन होता है ना, तो ए एन की जगह आप क्या है? ए पी प्लस क्यू। तो यहाँ पर भी आर एन माइनस वन होता है, तो एन माइनस वन की जगह पी प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये पी माइनस क्यू टर्म है ना इज इक्वल टू एन, तो ए वन आर एन, एन की वैल्यू पी माइनस क्यू और माइनस में वन इज इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब इनको जो है वो आप इसको इक्वेशन वन कह दें, इसको आप इक्वेशन टू कह दें। इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई इक्वेशन टू। तो ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस वन, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ए वन आर पी माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एम, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन मल्टीप्लाई ए वन, ये हो गया ए वन का स्केयर। ये आर और आर बेस सेम है, तो हमें पता है पावर्स जमा हो जाती हैं। यहाँ पर पावर क्या है? पी प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ पर पावर क्या है? प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एम एन। सो क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव ये तो कैंसिल हो गया, पी प्लस पी टू पी हो जाएगा, ए वन का स्केयर आर की पावर टू पी माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू एम एन आ गया। यहाँ से टू कॉमन लेंगे, ए वन का स्केयर आर टू कॉमन लिया इंटू पी माइनस वन आ जाएगा एम एन। सो ए वन का स्केयर आर की वैल्यू पी माइनस वन, और ये जो पावर टू है ना ये साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ ले जाते हैं टू, टू इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हमने बाहर लिख लिया इज इक्वल टू एम एन। सो ए वन आर पी माइनस वन, इसके ऊपर भी स्केयर इसके ऊपर भी स्केयर, तो इसको कर लेते हैं होल का स्केयर इज इक्वल टू एम एन। अब ये देखें ये हमारे पास ए वन आर पी माइनस वन है। तो ये फार्मूला हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। तो एन की जगह क्या है यहाँ पर? पी, एन की जगह पी है, तो अगर हम इसको वापस इसमें क्लोज करेंगे तो पी में क्लोज करेंगे, यानी कि ये हमारे पास ए पी हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू ए वन आर पी माइनस वन। सो बिल्कुल सेम यहाँ पर देखें, एन की जगह अगर आप पी पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? ए वन आर पी माइनस वन। तो आर पी माइनस वन है ना, तो इसको हमने वापस क्लोज किया जनरल फार्मूले में, तो वो हमारे पास ए पी आ गया। ए पी का स्केयर इज इक्वल टू एम एन बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो ए पी का स्केयर रूट इज इक्वल टू एम एन का स्केयर रूट। टर्म जो है, टर्म के साथ हमें पता है प्लस माइनस नहीं लगता, और ना ही टर्म जो है वो पॉइंट्स में जाती है, तो टर्म वैसे ही होती है, पॉजिटिव टर्म होती है। सो ए पी इज इक्वल टू स्केयर रूट एम एन। पीस टर्म हमें कही गई थी, पीस टर्म आ गई है, यानी कि ए कौन सी टर्म है? ये पीस टर्म है, तो ए पीस टर्म हमारे पास आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर, यही तो हमें फाइंड करने का कहा गया था। देखें हमारे पास पी प्लस क्यू टर्म दी गई, पी माइनस क्यू टर्म दी गई, हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास पी टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने तीन कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने, हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। लेट नंबर्स हमने कैसे लेने हैं? अब यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स जो हमने चूज़ करनी है, यानी जो हमारी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी है वो एपी की ही तरह होगी। यानी कि वहाँ पर हम कैसे लेते थे? हमारे पास एक टर्म होती थी ए, इससे अगली क्या लेते थे? ए प्लस डी। तो हम इसमें क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई आर, ठीक है। इसी तरह से इससे पिछली टर्म क्या होती थी? ए माइनस डी, तो हम इसको ए ओवर आर कर देंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ए आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिलेक्शन है जी इसमें जीपी में। तो अगली टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे, पिछली से आर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया ए ओवर आर, ए एंड ए आर। आप ए वन भी कह सकते हैं, सिंपल ए भी कह सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वन लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टर्म ये थोड़ी होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमें कहा गया सम, यहाँ पर लेट थ्री कंसेक्टिव टर्म्स
इन GP। तो ये हमारे पास गिवन क्या है, सम इज़ 26। तो A/R प्लस A इज इक्वल टू 26। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इसी तरह से अब दूसरी जो चीज़ गिवन है, गिवन आल्सो, या आल्सो गिवन लिखेंगे, आल्सो गिवन प्रोडक्ट इज़ 216। तो प्रोडक्ट है हमारे पास A/R मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 216। यहाँ से R डिवाइड R मल्टीप्लाई कैंसिल, A मल्टीप्लाई A क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 216 है। इसको देखेंगे किसके क्यूब में आता है, तो इसका क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट कैसे लिया जाता है, शिफ्ट के साथ स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट किसका लेना है जी, हमने क्यूब रूट लेना है जी यहाँ पर 216 का, तो 216 लिखेंगे और ये प्रेस किया तो ये आ गया 6। इसका मतलब है कि 6 का क्यूब जो है ये 216 के इक्वल होता है। तो 6 का क्यूब इस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है पावर से पावर कैंसिल, या आप लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट लेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 6। A की वैल्यू आ गई है, इसको अब पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 A/R प्लस A इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू 6/R प्लस A की वैल्यू 6 प्लस AR है, तो मतलब ये आ जाएगा 6R इज इक्वल टू 26। 6 प्लस है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6/R प्लस 6R इज इक्वल टू 26 माइनस 6। ये जो 6 प्लस था इधर जाके हो गया माइनस। तो यहाँ पर इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया R, और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 6R मल्टीप्लाई R, 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 20। R डिवाइड इधर आ गया मल्टीप्लाई, 6 प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 20R। तो यहाँ पर जो है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड बाय 2, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 10R डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 10R प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3R स्क्वायर ये माइनस 10R और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन में ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 9R स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 3R स्क्वायर माइनस 9R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 9R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3R कॉमन लेंगे इंटू R माइनस 3 रह जाएगा, माइनस में 1 कॉमन लेंगे इंटू R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से जो है ये हमारे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गए जी R की 2 वैल्यूज़। तो अब हम R की दोनों वैल्यूज़ के लिए जो है वो हमने जो है ये प्रूव करवा, यानी कि इनके दोनों वैल्यूज़ के लिए हमने जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ A इज इक्वल टू 6 एंड R इज इक्वल टू 1/3 एंड A इज इक्वल टू 6 ही रहेगा, और R की वैल्यू चेंज होगी। R की दूसरी वैल्यू क्या है 3। तो नंबर्स हमने क्या लिए थे, सेकंड नंबर A था, फर्स्ट नंबर कौन सा था A/R, और थर्ड था A मल्टीप्लाई R, यही नंबर लिए थे ना। तो ये नंबर होते हैं। अब ये हमारे पास A/R है, यानी कि 6/R की वैल्यू 1/3, 3 डिवाइड है ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू A की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 6 ही रहेगा। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1/3 है, सो ये आ जाएगा 2। इस तरह से इधर आ जाएं, यहाँ पर A की वैल्यू 6/R की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 6/3, ये आ गया जी हमारे पास 2। इस तरह से यहाँ पर A 6 है तो ये 6 ही रहेगा, यहाँ पर A 6 है और R है 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो नंबर्स हमारे पास जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हमने फाइंड करने थे, नंबर्स आर कौन से नंबर है जी 18, 6, 2 और 2, 6, 18, ये है हमारे पास इसका आंसर। आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 6, 18 या 18, 6, 2 जो है ये हमारे पास इसके नंबर्स हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो गया है।
देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। इफ द सेकंड टर्म इज 9 देन फाइंड द सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है, सेकंड टर्म हमें दी है 9। सो अब देखें, हमें ये नहीं कहा कि कंसेक्टिव टर्म है, हमें कहा कि मतलब कि कुछ भी हमें ये कहा है कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट का स्क्वायर है और सेकंड दी की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट थ्री टर्म, तो फर्स्ट थ्री टर्म कौन सी होने वाली हैं? सो ए एन किसके इक्वल होता है? ए वन आर एन माइनस वन, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? ए ही होगी ना। तो जो सेकंड होगी वो क्या होगी? यानी कि आप उसको ए वन कह लेंगे या ए कह लेंगे, तो ए की बात होती है, ए वन कह लें या ए कह लें, इसमें इससे कोई इशू नहीं होता। अब जो सेकंड होगी वो क्या होगी? ए वन आर एन माइनस वन, यानी कि पावर टू माइनस वन वन हो जाएगा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी? ए आर स्केयर, यानी थ्री माइनस वन टू। थर्ड टर्म आर एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन टू। तो ये हमारे पास पहली तीन टर्म्स आ जाएंगी। जैसे हम वहाँ पर फाइंड करते थे ना तीन टर्म्स, जैसे फर्स्ट थ्री टर्म्स अगर हम लिखते थे तो हम लिखते थे ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो हम ए वन लिखते थे, फिर लिखते थे ए वन प्लस डी, फिर ए वन प्लस टू डी, फिर ए वन प्लस थ्री डी। इस तरह से ये भी इसी तरह से होता है, यानी पहले ए आ गई, फिर आर वन, सेकेंड टर्म में वन होगा, थर्ड में टू होगा, फोर्थ में थ्री और अप टू सो। तो वही नेचुरल जो फार्मूला इनका जनरल फार्मूला है उसी में ही पुट करते हैं। एन माइनस वन होता है, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, इस तरह फोर माइनस वन थ्री आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये हमारे पास आ गई हैं। अब सेकंड टर्म हमें दिया गया है, सेकंड टर्म इज 9, तो ए आर की पावर वन यानी आर इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन वन का नाम देके हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। फर्स्ट टर्म इज थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। सॉरी यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख लिया, हम लिखेंगे थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। यानी थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? ए आर स्क्वायर, वो इक्वल है किसके? फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? यहीं से फर्स्ट टर्म ए, तो इसका आ गया स्क्वायर, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो थर्ड टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई इधर जाके होगा डिवाइड, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, पुट इन, क्योंकि ये ए की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए आर की, तो इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इसको हम करेंगे पुट, तो ए आर इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन वन। तो ए की वैल्यू आर स्क्वायर डॉट आर इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 9 है, तो इसको हम लिख देंगे 3 का क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू आ गया 3, आर की वैल्यू आ गई है। इसको अब हम जो है वो पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन वन इसमें ए की वैल्यू में, इसको इक्वेशन टू कह दें, पुट इन टू। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन टू। तो आर की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9। तो ए एंड आर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए क्या किया? हमने ए एंड आर की वैल्यू निकाल ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया था, हमें कहा गया था थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर को थर्ड टर्म के इक्वल रखा, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। और ये जो ए आर इज इक्वल टू 9, सेकंड टर्म जो है वो 9 के इक्वल थी, तो वो हमने सेकंड टर्म जो है वो 9 के इसकी वैल्यू पुट की, तो आर इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको पुट किया तो ए की वैल्यू आ गई। ए एंड आर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। फाइंड हमें क्या करने का कहा गया? सिक्स टर्म। तो ए सिक्स जो है ये हमने फाइंड करना है, ए सिक्स इज इक्वल टू ए वन आर 5 हो जाएगा, यानी कि आर 5 ही होगा ना। 5 कैसे होगा अभी? 6 माइनस वन 5, एन माइनस वन होता है ना, तो 6 माइनस वन 5। सो ए सिक्स इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू 9 एंड ये हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास ये सॉरी यहाँ से हमने इसकी वैल्यू गलत निकाल ली। ये इसकी जो है वैल्यू जो है वो 9 का क्यूब रूट ही रहेगी। देखें इसको हम ऐसे समझते हैं, ये देखें ये 9 है ना, इसको मैंने क्यूब लिख दिया, इसको आप ऐसे ही रखें, क्यूब रूट लेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/3, 9 का क्यूब रूट रहेगा। उसकी वजह क्या है ये देखें, असल में अगर हम 9 का क्यूब रूट लेते हैं ना यहाँ से,
ये देखें, मैं यहाँ पर क्यूब रूट लेता हूँ 9 का। सो देखें ये वैल्यू नहीं आती। असल में 27 का अगर हम क्यूब रूट लें ना 27 का, तो फिर आएगा हमारे पास 3 का क्यूब। 3 का क्यूब जो है 27 के इक्वल होता है, 9 के इक्वल नहीं होता। ये मैंने गलती से इसको लिख दिया था, तो ये जो है ये मैंने गलती से लिखा था, इसको आप सही कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर एक में वैल्यू किसकी पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 की पावर ये हमारे पास 1/3 है। इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू ए है ना, आर की वैल्यू 9 रेज़ टू पावर 1/3 और ये इसका स्केयर इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 2 × 1 2/3। तो ए की वैल्यू जो है वो 9 रेज़ टू पावर 2/3 होगी और आर की वैल्यू जो है 9 रेज़ टू पावर 1/3 होगी। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। ए की वैल्यू 9 रेज़ टू पावर 2/3 एंड आर की वैल्यू जो है वो होगी 9 रेज़ टू पावर 1/3 और होल रेज़ टू पावर है इसकी 5। तो बस ये एक गलती की वजह से जो है वो यहाँ से हो गया। ये मैंने गलती से इसको जल्दी में मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3। असल में 3 रेज़ टू पावर 2 होता है 9, 3 रेज़ टू पावर 3 नहीं होता। तो इसको हम 9 ही रखेंगे। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक की तो उसको मैंने सही कर दिया। तो जब आर क्यूब था, क्यूब रूट लिया तो ये आ गया 1/3, यानी कि यहाँ से क्यूब ख़त्म हो गया, ये 1/3 इधर आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो ये हमें ए की वैल्यू मिल गई 2/3, 9 रेज़ टू पावर 2/3। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमें चाहिए A6। सो A6 इज इक्वल टू ये 9 रेज़ टू पावर 2/3 डॉट 9 रेज़ टू पावर 5/3। हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। 9 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 5/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या आएगा 3। सो एलसीएम 3 है, तो 9 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 7/3 हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 7/3 है ना, तो हम इसको लिख देते हैं 6 + 1/3। तो यहाँ से ये 6/3 अलग हो जाएगा प्लस 1/3 अलग हो जाएगा। सो A6 इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 6/3 कितना होगा 2 डॉट 9 रेज़ टू पावर 1/3। सो A6 9 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा 81, 9 का स्केयर 81 और इसको लिखेंगे क्यूब रूट ही लिख देंगे 9 का, क्योंकि 9 का क्यूब रूट नहीं होता, ये 9 ही आएगा। 9 का स्केयर रूट होता है, क्यूब रूट नहीं होता, यही मिस्टेक हमने पहले की थी। तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। A6 जो है वो हमने फाइंड करनी, 6 टर्म वो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। Then ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन GP शो दैट द कॉमन रेशियो इज ±√a/c। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो हम R1 इज इक्वल टू A2/A1 एंड R2 इज इक्वल टू A3/A2। तो इसको हम लिखेंगे R1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, R2 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2। सो R1 A2 क्या है 1/b डिवाइडेड बाय A1 क्या है 1/a। इसी तरह से 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। सो R1 इज इक्वल टू 1/b मल्टीप्लाई A/1। सो R1 इज इक्वल टू A/b आ जाएगा। इसी तरह से R2 इज इक्वल टू 1/c मल्टीप्लाई B/1। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म जो है वो उल्ट हो जाती है। सो R2 is equal to b multiply 1 b over c multiply 1 c. Since sequence in GP, so R1 is equal to R2 is equal to R। तो ये हमारे पास आ जाएगा R is equal to A/b एंड ये आ जाएगा R इज इक्वल टू B/c। इन दोनों को इक्वल नहीं रखना, क्योंकि हमें R ही तो चाहिए, रेशियो ही तो हमें चाहिए, R हमें चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों को ख़त्म नहीं करना, R हमें चाहिए आंसर में। सो मल्टीप्लाई, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। सो R डॉट R इज इक्वल टू A/b डॉट B/c। सो ये हो जाएगा R स्केयर इज इक्वल टू B से B कैंसिल A/c बाय टेकिंग स्केयर रूट। सो R का स्केयर रूट से कैंसिल, R इज इक्वल टू प्लस माइनस A/c
स्क्वायर रूट। जैसा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको याद होगा कि हम दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस होती थी उनको हम जमा करते थे या माइनस करते थे। तो इसमें क्या होगा, या हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि आर हमें चाहिए तो अब इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज अगर हम इनको इक्वल रखेंगे तो आर तो गायब हो जाएगा, लेकिन आर तो हमें चाहिए। सो आर हमने जो है इनको मल्टीप्लाई करके आर फाइंड कर लिया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। यही हमने जो है वो शो करवाना। तो अब यहाँ पर लिख भी देंगे हैंस शोज या हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। देन ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, यानी कि ये हमारे पास नंबर है, अगर हम 3 कंसेक्टिव टर्म्स जो ए पी के हैं उनमें से अगर ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जी पी, तो जो रिजल्ट आएगा वो जी पी में चला जाएगा। यानी कि ये तो ए पी में है, तो ए पी यानी कि ये तो जो है ये जो नंबर है इनको अगर हम ए पी के कंसेक्टिव टर्म से अगर हम इनको माइनस कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो जी पी में चला जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ़ देयर सम इज़ 21। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ए प्लस डी एंड इधर रखते हैं हम ए माइनस डी, यही रखते हैं ना। 3 कंसेक्टिव टर्म्स यहाँ कंसेक्टिव नंबर्स इन ए पी। तो हमें कहा कि इफ़ देयर सम इज़ 21, इनका सम कितना है 21 है। ए माइनस यहाँ पर लिख लें, चलिए लिख लेते हैं गिवन सम इज़ 21। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कितना है 21। सो डी नेगेटिव डी पॉजिटिव कैंसिल, ए प्लस ए, 3a इज इक्वल टू 21, ए इज इक्वल टू 21/3। सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर इन कंसेक्टिव नंबर में से अगर हम इनको माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, जीपी में। तो यहाँ पर लिखते हैं एज गिवन, क्या कहता है जी कि ए माइनस डी है, ठीक है, एक टर्म, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ए, एंड तीसरी टर्म है हमारे पास ए प्लस डी। वो कहता है कि इन तीनों में से 3 नंबर माइनस कर दें, यानी कि यहाँ 1 माइनस करें, यहाँ से 4 माइनस करें, यहाँ से 3, ठीक है ना, 1 4 3। तो अगर वो कहता है कि ये अगर आप माइनस कर दें तो ये जो अब आपके पास रिजल्ट में 3 नंबर आए हैं ये कहाँ पर हैं, इन जीपी। तो ये अब जीपी में चले गए हैं। तो ए की वैल्यू 7 यहाँ से पुट करेंगे, 7 माइनस डी माइनस 1, यहाँ से 7 माइनस 4, यहाँ से 7 प्लस डी माइनस 3 इन जी पी। तो 7 माइनस 1 ये 6 माइनस डी हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 ये 4 प्लस डी हो जाएगा इन जी पी। तो ये कहाँ पर है जी, ये जी पी पर, जी पी में है। तो अब यहाँ से जो है हम अगर R1 निकालना चाहें तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 माइनस डी, एंड R2 आ जाएगा 4 प्लस डी ओवर 3, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। सिंस सीक्वेंस इन जी पी, सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो ये सभी जो है वो इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास 3/6 माइनस डी इज इक्वल टू 4 प्लस डी ओवर 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, इधर 4 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी आ जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई 3 9 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 24, ये माइनस 4d प्लस 6d और प्लस माइनस माइनस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 9 इज इक्वल टू 24, और ये हमारे पास माइनस 4d प्लस 6d, तो ये हो जाएगा प्लस 2d और माइनस डी स्क्वायर। तो माइनस डी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, 2d इधर माइनस हो जाएगा और 24 भी इधर माइनस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस है, इधर आके हो गया माइनस, और 2d सॉरी माइनस है, इधर आके प्लस होगा, 2d प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और 24 प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस में 9 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 24 प्लस 9 करेंगे, ये हमारे पास माइनस 24 प्लस 9, ये माइनस 15 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। तो 15 हमें चाहिए, 2 को फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 3 द 15, तो कौन से फैक्टर बनेंगे 5 एंड 3, तो -5d प्लस 3d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो -5 प्लस 3 -2, -5 मल्टीप्लाई 3 -15। सो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से d कॉमन लेंगे इंटू d -5 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे इंटू d -5 इज इक्वल टू 0। d -5 सेम है, कॉमन ले लें, इंटू डी प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। d -5 इज इक्वल टू 0, d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -3। सो अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है a की वैल्यू, नाउ a जो है वो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 7 है और d आ गया जी 5 एंड a की वैल्यू 7 ही रहेगी, d चेंज हो गया, d की वैल्यू आ गई -3। नंबर्स हमने कौन से लिए थे, a माइनस डी ए प्लस डी, यही नंबर हमने फाइंड करने थे ना, a माइनस डी ए प्लस डी। सो a 7 माइनस डी 5, 7 प्लस 5, तो 7 माइनस 5 2, ये 7 ही रहेगा, ये 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 माइनस डी की वैल्यू -3 है, तो ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7, और ये 7 डी की वैल्यू -3, 7 प्लस 3 10, ये 7 रहेगा, ये 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 4। सो नंबर्स कौन सा नंबर आ गया जी, 2 7 12, और इसके अलावा दूसरा कौन सा है 10 7 4। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, यानी कि 2 7 12 भी हो सकते हैं, 10 7 4 भी हो सकते हैं, यानी कि 2 7 12 ऐसे नंबर हैं जिनका अगर आप सम लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, सम इसका 21 आएगा, और अगर आप इनमें से 1 बाय 1 अगर 1 4 एंड 3 माइनस करेंगे तो ये जीपी में चला जाएगा। और इसी तरह से 10 7 4 भी सेम ऐसे ही है कि अगर आप इनका सम करेंगे तो आपके पास 21 आएगा, और अगर जो है वो आप इनमें से 1 और इसमें से 4 इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये जीपी में चला जाएगा। तो ये हमने फाइंड करने थे नंबर, हमने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 consecutive numbers in AP are increased by 1 4 15 respectively, the resulting number are in GP, find the original numbers if their sum is 6। सेम पिछले क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट, बस उसमें क्या था कि उसमें कहा था सब्ट्रैक्ट, इसमें क्या कहा है इंक्रीज, यानी कि ऐड। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है ऐड। सो सबसे पहले लेट a माइनस डी ए प्लस डी 3 consecutive numbers इन AP, ये AP में है कंसेक्टिव नंबर, ठीक है। तो इनका जो सम है गिवन, सम इज 6, तो A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 6, इनका सम 6, ए माइनस डी प्लस कैंसिल, तो ये हो गया 3A इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6 बाय 3, ए इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। अब जो दूसरी सिचुएशन है एज गिवन, यहाँ पर लिखेंगे एज गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, 3 नंबर है हमारे पास, ए माइनस डी ए प्लस डी। तो क्या कह रहा है कि इन तीनों में रिस्पेक्टिवली क्या करें आप, 1 4 एंड 15 इंक्रीज कर दें, 1 4 15। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 15। तो अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये कहाँ पर होगा, इन जीपी होगा, तो ये जीपी में चला जाएगा, आर इन जीपी आप लिख लेंगे। सो ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, क्या है ए की वैल्यू 2, तो वो ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 2 माइनस डी प्लस 1, 2 प्लस 4, 2 प्लस डी प्लस 15 इन जीपी। सो 2 प्लस 1 3 माइनस डी, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 17 प्लस डी इन जीपी, ठीक है। अब इन दोनों का जो यानी कि रेशो होगी, रेशोज इक्वल, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस सीक्वेंस इन जीपी, सो R1 इज इक्वल टू R2,
तो R1 क्या है 6/3 माइनस डी एंड R2 क्या है 17 प्लस डी ओवर 6, यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 6 डिवाइड है इधर आके, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 17 प्लस डी, और ये 3 माइनस डी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 3, ये 17 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, ये आ गया 51। और इसी तरह से ये हमारे पास -17d आ जाएगा, प्लस में 3d और प्लस माइनस माइनस डी स्केयर। 51 प्लस है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -17d प्लस 3d, तो ये हो जाएगा -14d माइनस डी स्केयर। सो 36 माइनस 51 करेंगे, ये आ गया -15, डी स्केयर माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस, 14d माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये 15d ये माइनस का होगा 15 सॉरी, इज इक्वल टू 0। सो अब हमें चाहिए 15, तो डी स्केयर प्लस 15d माइनस डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखें 15 मल्टीप्लाई 1 15 और 15 माइनस 1 4, तो मल्टीप्लाई करने से 15 प्लस माइनस करने से 14, ठीक है। तो यहाँ से d कॉमन लेंगे, इंटू डी प्लस 15 माइनस 1 कॉमन लेंगे, इंटू डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास d प्लस 15 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, d प्लस 15 इज इक्वल टू 0, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू -15, डी इज इक्वल टू 1। नाउ a की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, वो 2 ही रहेगी, एंड d रखेंगे हम -15 एंड a इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, d की वैल्यू रखेंगे 1। कंजेक्टिव नंबर्स हमने क्या लिए थे, a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस डी a प्लस डी। तो a की वैल्यू 2 माइनस डी की वैल्यू -15 है तो +15 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 a की वैल्यू 2 d की वैल्यू -15, तो 2 प्लस 15 ये हो गया 17, ये 2 ही रहेगा, 2 माइनस 15 -13 आ जाएगा। इधर जाएंगे, ये हमारे पास a माइनस डी है, सो 2 माइनस 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1, ये 2 2 प्लस 1 3। सो नंबर्स आर 17 2 -13 और 1 2 3, यानी कि 1 2 3 का अगर आप सम करेंगे तो 6 आएगा, 17 2 -13 का सम करेंगे तो भी आपके पास 6 ही कहा था ना आई थिंक, एक हाँ 6, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर हमें कहा था सम इज़ 6, तो इनका सम करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह इन तीनों नंबर में अगर आप ये इंक्रीज़ करते हैं 1 4 एंड 15, यानी कि इसमें 1 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करें, इसमें 15 ऐड करें, इधर 1 इधर 4 इधर 15, तो जो आपके पास सीक्वेंस आएगा वो जीपी में चला जाएगा। और अगर आप इन तीनों इनका सम करते हैं अलग अलग तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। और यही हमें नंबर्स फाइंड करने का कहा गया था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ pth and q's term of GP are q and p respectively, show that p plus q term is q raised to power p divided by p raised to power q whole raised to power 1 over p minus q। तो हमें दिया हुआ है pth टर्म यानी कि ए पी इज इक्वल टू क्या है q, एंड q's टर्म यानी कि ए क्यू दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास p, ए पी क्यू है और ए क्यू जो है ये क्या है p है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है जी ए पी का वो क्या होता है A1 यानी कि ए एन का A1 आर एन -1 होता है तो P -1 आ जाएगा इज इक्वल टू Q। इसी तरह से A1 आर Q -1 इज इक्वल टू P, क्योंकि n -1 होता है ना ए एन का, आर एन -1 तो n की जगह Q है, यहाँ n की जगह P है, तो ये हमने यहाँ पर इनको यूज़ किया। सो अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको कह दें कि ये है जी इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दें, क्योंकि हमें चाहिए r की वैल्यू। तो r की वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, तो ये हमारे पास A1 P r रेज़ टू पावर p -1 ओवर A1 r q -1 इज इक्वल टू ये q ओवर में आ जाएगा p, तो A1 से कैंसिल हो गया, r
ये है हमारे पास p-1 ओवर आर क्यू -1 इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास आर p-1 डॉट आर, ये -q-1 हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे पावर प्लस ऊपर आके माइनस होगी, और यहाँ पर क्या है q ओवर p एज इट इज़ आ जाएगा। सो आर बेस सेम है, पावर जमा p-1, ये माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू ओवर p, ये -1 + 1 कैंसिल, आर p-q इज इक्वल टू क्यू ओवर p। तो अब p-q है ना, तो दोनों तरफ जो है वो आप ले लें 1 ओवर p-q। सो r इज इक्वल टू क्यू ओवर p रेज टू पावर 1 ओवर p-q। दोनों तरफ लेंगे 1 ओवर p-q, तो इधर से p-q से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 ओवर p-q। या आप ऐसे कहें कि इधर पावर बेस में है, यानी कि पावर में है वैल्यू, इधर आके वो पावर जो है वो बटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक जो है वो दूसरा मेथड होता है। तो ये हमारे पास r की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई है, इसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे के आप चाहे स्टॉप कर दें, चाहे आप इसको वैसे ही स्टॉप कर दें। अब इसको हम सॉरी इक्वेशन 1 तो हमने पहले ही कही हुई है, चलें इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में, आप किसी में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 a1 r p-1 इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो है वो हमने r की वैल्यू पुट करनी है, और हमें चाहिए a1 की वैल्यू। a1 आप इसको कह सकते हैं या आप इसको a कह सकते हैं। आप 1 ना यूज़ करें, आप सिंपल a यूज़ कर लें, 1 हटा दें, भी a ही है, यहाँ से भी 1 हटा दें, क्योंकि 1 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर जो है 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 वैसे ही लिखना टेंशन की बात है जी, 1 लिखना है बार बार, क्योंकि 1 है ही a ही, तो 1 2 3 तो इसमें आने नहीं वाला, तो बस a आप यूज़ करते जाएँ। a r की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू q ओवर p, सॉरी q ओवर p रेज टू पावर 1 ओवर p-q, और ये जो होल रेज टू पावर, ये r की वैल्यू आ गई, और होल रेज टू पावर क्या है, p-1 इज इक्वल टू q। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a की, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये हमारे पास a और q ओवर p रेज टू पावर p-1 ओवर p-q इज इक्वल टू q। अब ये q मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये p डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रहेगी, पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल टू q इंटू ये हमारे पास p डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और ये जो q मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड, और ये रेज टू पावर क्या आ जाएगा, p-1 ओवर p-q। क्योंकि इसकी पावर अलग करेंगे, इसकी अलग करेंगे, फिर आके इकट्ठी करेंगे, पावर तो यही रहनी है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर। जब पावर सेम है तो यहाँ पर आके होल्स की पावर भी तो सेम ही रहेगी ना। तो अलग अलग करके वापस ला के जो आपने इकट्ठी करनी है, तो वो आप एक ही बार इनको इकट्ठा लिख लें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें किस टर्म की ज़रूरत है, p + q की, यानी कि हमें यहाँ पर पहले p चाहिए, बाद में q होना चाहिए। सो p की वैल्यू तो पहले होनी चाहिए यहाँ पर, फिर ही हम p + q को जो है वो इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है वो p को यहाँ पर निकालने के लिए अब हम ये स्टेप आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें p + q चाहिए, तो यहाँ पर पहले p होना चाहिए। a इज इक्वल टू यहाँ पर q इंटू p ओवर q है, तो यहाँ पर p-1 है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ p-q + q-1 ओवर p-q। अब देखें इससे होगा क्या, p-q दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, तो a इज इक्वल टू q इंटू p ओवर q, यहाँ पर p-q ओवर p-q प्लस q-1 ओवर p-q। तो ये अब ये इससे कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू q इंटू p ओवर q, a इज इक्वल टू q इंटू p ओवर q रेज टू पावर 1 प्लस हमारे पास है जी q-1 ओवर p-q है, हाँ p-q। तो पावर क्योंकि प्लस है तो इनको अलग अलग लिख लें, a इज इक्वल टू q इंटू p ओवर q, इसकी पावर 1, और डॉट p ओवर q, इसकी पावर q-1 ओवर p-q। q जो है ये यहाँ पर एक मिनट ये देखें, अभी
ये Q इस Q से कट गया। अब यहाँ पर क्या है P, ए इज इक्वल टू पी, और यहाँ पर भी ऊपर पी है। ये जो ऊपर पी है ना, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसलिए तो हमने इसको किया कि पी जो है वो बाद में पी से भी कैंसिल हो जाएगा। क्यू को हमने कैंसिल कर दिया, इस तरह से पी को भी पी से बाद में हम इजीली कैंसिल कर सकेंगे। तो इसलिए जो है वो हमें क्या करना होगा कि क्यू जो है वो ऊपर लेके जाएँ और पी जो है उसको नीचे लेके आएँ। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखें असल में वजह ये है कि जो हमारे पास आर की वैल्यू है ना, उसमें भी क्यू ऊपर है, पी नीचे है। सो क्यू हमें ऊपर चाहिए, पी हमें नीचे चाहिए। ये क्यू ऊपर चाहिए, पी नीचे चाहिए, बट ये ऐसे नहीं हो सकता। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि क्यू को मैं ऊपर कर देता हूँ, पी को मैं नीचे कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इनके साइन जो है वो माइनस हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी। पावर कौन सी माइनस होगी जी, क्यू माइनस वन ओवर पी माइनस क्यू जो है ये क्या होगी, माइनस हो जाएगी। सो कोई बात नहीं, माइनस कर देते हैं इसको। ए इज इक्वल टू पी इंटू क्यू ओवर पी रेज टू पावर, ये वन प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, क्यू माइनस का है तो इसको बाद में लिख देते हैं, ओवर में पी माइनस क्यू। तो ये अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है फाइनली। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन, और साथ में आ जाता है आर एन माइनस वन, ये होता है जनरल फार्मूला। अब यहाँ पर अगर मैं n की जगह पे रख लूँ p प्लस क्यू, जो हमें कहा गया है फाइंड करने का, हमें क्या कौन सी टर्म कही गई है, p प्लस क्यू टर्म फाइंड करें। इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू हमारे पास a ही है, r n की जगह क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस वन। तो वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर पुट करते हैं, a p प्लस क्यू जो है ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये टर्म a p प्लस क्यू टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू a की वैल्यू यहीं से पुट करेंगे, p इंटू क्यू ओवर पी रेज टू पावर वन माइनस क्यू ओवर पी माइनस क्यू, एंड जो है यहाँ पर हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई इंटू आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू हमारे पास पिछले पेज पर है, यहाँ पर ये देखें, ये पी ओवर क्यू रेज टू पावर वन ओवर पी माइनस क्यू, पी ओवर क्यू रेज टू पावर वन ओवर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ये है हमारे पास। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास इसकी पावर क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन, ये होल की पावर, ये r की वैल्यू है और ये होल की पावर है। ये r की वैल्यू पिछले पेज से लिखी और ये a की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, ठीक है। ये पूरी a की वैल्यू, ये r की वैल्यू और ये इसके ऊपर पावर आ गई। टर्म हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं, a टर्म फाइंड कर रहे हैं, p प्लस क्यू स्टार इज इक्वल टू, ये सॉरी ये मैंने इसको गलत लिखा, q ऊपर है p नीचे है, ये मैंने टर्म ही गलत लिख ली। ये देखें q यहाँ पर ऊपर है, p नीचे, इसकी वजह से तो हमने ये सारा सोल्यूशन किया था कि q ऊपर हो जाए p नीचे हो जाए। तो q ऊपर है p नीचे है इसमें, तो p इंटू क्यू ओवर p, इसकी पावर है वन माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू, एंड ये है हमारे पास q ओवर p, और इसकी वैल्यू है हमारे पास p प्लस क्यू माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। अब बेस सेम है, q ओवर p, तो पावर्स इनकी जमा हो जाएंगी, p q ओवर p, इनकी पावर्स जो हैं ये जमा होंगी, वन माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। अब इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ जमा हो जाएंगी, q ओवर p की पावर वन माइनस क्यू और प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। अब ये देखें, ये वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव कैंसिल, इसी तरह से q नेगेटिव q पॉजिटिव कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया इज इक्वल टू p इंटू क्यू ओवर p, और यहाँ पर रह गया p ओवर p माइनस क्यू। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आंसर तो वैसे अगर हमें कहा जाता तो ये तो आंसर था, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला आंसर चाहिए। हमने ये वाला आंसर बनाना है, यानी कि ऊपर पावर में वन होना चाहिए, नीचे p माइनस क्यू, और यहाँ पर q रेज टू पावर p डिवाइडेड बाई p रेज टू पावर q होना चाहिए। तो इस आंसर में चेंज करने के लिए अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। अब देखें पावर्स अलग अलग कर दें, इसके ऊपर पावर अलग से अप्लाई कर दें, p ये हमारे पास q की पावर p कर दें ओवर p की पावर भी p कर दें, और दूसरी जो पावर है वो भी अलग अलग अप्लाई कर दें, p माइनस क्यू डिवाइड में, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी वन ओवर p माइनस क्यू जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो अब इसको जो है, ये जो पावर है p की पावर p, देखें अब ये हमारे पास इज इक्वल टू p, ये जो पावर p है यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ डॉट p की पावर यहाँ पर p
और ये आ जाएगा होल रेज टू पावर -1/p-q, क्योंकि नीचे पावर थी जमा, जब ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई, माइनस होगी। ये जो पावर जमा थी ऊपर आ गए माइनस होगी। और ये जो साथ में है q की पावर p होल रेज टू पावर 1/p-q, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से इस p की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर इसको दोबारा लिखते हैं। ये देखें हमारे पास है जी p की पावर 1 डॉट p की पावर है जी -p/p-q, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू। और डॉट में हमारे पास q की पावर है p और इसकी पावर है 1/p-q। ये देखें ये मैंने -1 था और p था, p मल्टीप्लाई -1 कर दिया तो -p/p-q आ गया, और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, सो अब इसकी पावर है 1। देखें अब ये हमारे पास p की पावर बेस सेम पावर जमा 1 -p/p-q, ये इसकी पावर में है। इसी तरह से डॉट ये q की पावर p, इसकी पावर में 1/p-q, ये हमारे पास p की पावर में, ये एलसीएम आ गया इसका p-q, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर p-q-p, ये -p है, p-q और माइनस में p आ गया, और डॉट q रेज टू पावर p होल रेज टू पावर 1/p-q, ये p पॉजिटिव p नेगेटिव कैंसल, तो ये हमारे पास p की पावर -q/p-q और यहाँ पर q की पावर p होल रेज टू पावर 1/p-q। अब यहाँ पर 1/p-q दोनों में, या दोनों से कॉमन ले लें। ये हमारे पास इज इक्वल टू p की पावर -q और डॉट q की पावर p मल्टीप्लाई 1p होल रेज टू पावर हमने कॉमन क्या लिया 1/p-q जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये पावर ऊपर क्या है माइनस है, नीचे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, q की पावर p/p की पावर q होल रेज टू पावर 1/, ये p-q, ये दोनों में था ना, यहाँ भी था यहाँ भी था, इसको हमने होल के ऊपर कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q होल रेज टू पावर 1/p-q। इधर क्या है हमारे पास a p+q, ये p+q टर्म है। और यहाँ से देखें जो हमें कही गई थी q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q, q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q, और 1/p-q है, तो यहाँ भी 1/p-q है, तो सेम वही आंसर आ गया। बस इसमें एक स्टेप जो इजाफी याद करने का कहा गया वो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि आपने जो है वो यहाँ से यहाँ पर, हाँ, ये जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि क्यू ख़त्म करने के लिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पी होना चाहिए, तो क्यू ख़त्म करने के लिए बस ये एक स्टेप हमने इजाफी किया, ये आपको याद रखना होगा। बाकी जो है वो फिर हमारा ऑटोमेटिकली जैसे हम सॉल्व इसको करते जाएंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो हैंस प्रूव्ड। एंड ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ़ a 2a+2 3a+3 आर इन GP देन फाइंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। GP में हमें कहा गया R1 इज इक्वल टू 2a+2/a आ जाएगा, एंड R2 इज इक्वल टू 3a+3/2a+2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या दोनों इक्वल हैं, रेशियोज नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, हमें ये बता दिया कि GP में है, GP में है सिंस सीक्वेंस इन GP, सीक्वेंस इन GP, क्योंकि ये GP में है। सो R1 इज इक्वल टू R2, इन दोनों को इक्वल रखेंगे 2a+2/a, और ये हमारे पास इज इक्वल टू 3a+3/2a+2। तो ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 2a+2 इंटू 2a+2 इज इक्वल टू a डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इंटू 3a+3। तो ये हमारे पास 2a+2 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3a² + 3a हो जाएगा। तो 2 का a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2a इंटू b प्लस b², और ये -3a² हो जाएगा इधर आके, और ये 3a प्लस का है इधर आके -3a इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4a² प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8a प्लस 2 का स्क्वायर 4 -3a² -3a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4a² -3a² a² हो जाएगा,
8a माइनस 3 है तो प्लस में 5a हो जाएगा और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, a इंटू ए प्लस 4 प्लस 1 इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -4। तो a की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। दोनों को जो है वो हम सीक्वेंस में पुट करके चेक करेंगे कि क्या इनमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू सही है। तो उसके लिए हमें ये सीक्वेंस यहाँ पर यूज़ करना होगा, a 2a प्लस 2 एंड 3a प्लस 3। इसी तरह से इधर भी इसको अगेन लिखेंगे, a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन कर देंगे इसको। a की वैल्यू -1, 2 इंटू ए की वैल्यू -1 प्लस 2 एंड 3 इंटू ए की वैल्यू -1 प्लस 3 अप टू सो ऑन। सो -1 ये -2 प्लस 2 -3 प्लस 3 अप टू सो ऑन, -1 0 0 अप टू सो ऑन। तो अगर हम R1 यहाँ से लें, R1 इज इक्वल टू 0 ओवर 1, R2 इज इक्वल टू 0 ओवर 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 0 ओवर 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इक्वल आना तो दूर की बात है, ये अनडिफाइंड हो गया। 0 ओवर 0 करें अनडिफाइंड होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इधर आ जाते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू -4, 2 इंटू ए की वैल्यू -4 प्लस 2, 3 इंटू ए की वैल्यू -4 प्लस 3, तो -4 -8 प्लस 2 -12 प्लस 3, तो -4 -6 और ये आ जाएगा हमारे पास -12 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और ये अप टू सो ऑन है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो इसको चेक करेंगे R1 एंड R2। R1 इज इक्वल टू -6 बाय -4, R2 इज इक्वल टू -9 बाय -6। सो R1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 9 को 3 पे डिवाइड किया 3, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2। तो देखें 3/2 आर सेम आ गया, दोनों का आर सेम है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही है। सो विच इज़ ट्रू, इसको हम लिख देते हैं, चलिए ट्रू लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए की वैल्यू -4 मौजूद है। यहीं पर हम चलें, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो यहीं पर कर लेते हैं। अब इस एक स्टेप के लिए क्या कहीं जाना। सो ए एन इज इक्वल टू A1 Rn-1, फिफ्थ टर्म में कही गई थी। A5 इज इक्वल टू A1 R5-1, A5 इज इक्वल टू A1, यानी कि A1 कह लें, A कह लें -4, जो सही है, एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि -1 तो हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। और R की वैल्यू हमारे पास 3/2 raised to power 5-1 4। सो A5 इज इक्वल टू -4 इंटू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 raised to power 4, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो ये 81 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे, ये आई थिंक 16 आना चाहिए, हाँ ये आ गया 16। सो 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे, A5 इज इक्वल टू -81 ओवर, ये हमारे पास 4 को 16 पे डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। 81 को डिवाइड करें 4 पे, 81 डिवाइडेड बाय 4, सो ये डिवाइड नहीं होता, 81 डिवाइडेड बाय 4 ये नहीं होता। सो ये हमारे पास इसका आंसर। फिफ्थ टर्म में कही गई थी, फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई है। बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि एक की दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है। तो ये वैल्यू ट्रू है -4, तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसी का ही जो है आर हम यूज़ करेंगे, -1 को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.5 जो है ये हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन्स के ऊपर बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 मेरे ख्याल में ज्योमेट्रिक मीन ही होगी, सो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।